नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है भूल। मेरी सबसे छोटी बेटी बहुत ही खूबसूरत है और मुझे अपनी छोटी बेटी की सुंदरता पर नाज है। अमित उसके रंग रूप का दीवाना है। शादी के साल भर बाद एक बेटे की मां बनने के बावजूद अदिति गजब की खूबसूरत नजर आती है। घर गृहस्थी तब पनपी जब मैं संयुक्त परिवार से अलग हुई। सच मनचाहे ढंग से जिंदगी जीने का अपना अलग ही मजा है। अपनी दोनों बेटियों की खुशी को ध्यान में रखते हुए मैंने हमेशा चाहा कि वे भी जल्दी से जल्दी ससुराल से अलग होकर रहने लगे। मेरी बड़ी बेटी राधिका ने अपनी शादी की पहली वर्षगांठ अपने फ्लैट में मनाई थी। उसकी नौकरी अच्छी है, इसलिए अलग होने में उसे ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। छोटी बेटी अदिति ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। वह शादी से पहले एक कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की थी। अपनी सास व पति की इच्छा को ध्यान में रखकर उसने शादी के बाद नौकरी नहीं की। उसकी सास चित्रा देवी विधवा हैं और स्कूल में पढ़ाती हैं। इकलौती ननद प्रज्ञा मायके में रह रही है। उसकी ससुराल में बनी नहीं। पति शराब पीकर मारपीट करता था। उसने तलाक लेने की प्रक्रिया शुरू कर रखी है। अदिति के देवर सुमित की शादी अपने बड़े भाई अमित की शादी के 4 साल बाद हुई। उसकी देवरानी साक्षी के आते ही हम माँ बेटी ने उसके घर से अलग होने का अभियान तेज कर दिया। मेरी चांद सी सुंदर बेटी संयुक्त परिवार में पिसती रहे, यह न उसे स्वीकार था और न ही मुझे। हम दोनों ने अमित पर घर से अलग होने के लिए बड़ी होशियारी से दबाव बनाना शुरू कर दिया। मेरी सलाह पर अदिति ने ससुराल में घर के कामों से हाथ खींचना शुरू कर दिया। सास चित्रा ने उसे डांटा पर वह खामोश रही। जिस दिन उसकी ननद प्रज्ञा उस पर चिल्लाई, अदिति उससे खूब झगड़ी और खूब रोई। ऐसे झगड़े 2-4 बार हुए तो अदिति तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कमरे से नहीं निकली। सास, ननद व देवरानी ने उसकी उपेक्षा की तो वह जिद करके अपने पति के साथ मायके मेरे पास आ गई। उसके यहाँ आने के बाद अमित को किराए के मकान में अलग रहने के लिए राजी करना हम दोनों के लिए आसान हो गया। मम्मी, हमारे घर में न जगह की कमी है न सुख सुविधाओं की। अपनी विधवा माँ को छोड़कर अलग होते हुए मुझे दुख होगा। अमित की ऐसी दलीलों का काट मुझे अच्छी तरह से मालूम था। मेरी जिम्मेदारी थी अमित को पूरा मान सम्मान देते हुए उसकी खूब खातिरदारी करना। अदिति उसके मनोरंजन सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखती। मेरे घर में उसका बड़ा अच्छा समय व्यतीत होता। इसी कारण वह हर दूसरी तीसरी रात ससुराल में बिताता। मेरी बड़ी बेटी राधिका और उसके पति अभय ने भी अमित का मन बदलने में पूरा योगदान दिया। अपने घर में रहने के फायदे गिनाते दोनों की जबान न थकती। करीब महीना भर मायके में रहकर अदिति ससुराल लौट गई। उसका यह कदम हमारी योजना का ही हिस्सा था। आगामी 2 महीनों में वह लड़ाई झगड़ा करके 5 बार फिर मायके भाग आई। इसके बाद दोनों तरफ की सहनशक्ति जवाब दे गई। घर की सुख शांति के लिए चित्रा जी ने अपने बड़े बेटे को किराए के मकान में जाने की इजाजत दे डाली। अपने देवर की शादी के मात्र 5 महीने के बाद अदिति मेरे घर के बहुत नजदीक एक किराए के मकान में रहने आ गई। सिवा अदिति के पिता के हम सब बहुत खुश हुए। वे जरा भावुक किस्म के इंसान हैं। आज की दुनिया की चाल को कम समझते हैं। हमारी अदिति घर गृहस्थी के कामों में कुशल नहीं है। उसे बस हवा में उड़ना आता है। तुमने उसे अलग करवा कर ठीक नहीं किया रचना। उन्हें यूं परेशान देखकर मैं मन ही मन हंस पड़ी थी। अदिति की घर गृहस्थी अच्छी तरह से जमाने के लिए मैंने खुशी खुशी अपनी जेब से खर्चा किया। अमित और नन्हे हर्ष को कोई शिकायत या परेशानी न हो, इसका मैंने विशेष ध्यान रखा। अपनी बेटी का कामकाज में हाथ बटाने मैं रोज ही उसके घर चली जाती थी। अमित कुछ दिनों तक बुझा बुझा और नाराज सा रहा, पर फिर सहज व सामान्य हो गया। अब स्वतंत्र जीवन जी रही अदिति का खिला चेहरा देखकर मैं खूब प्रसन्न होती। अदिति ससुराल बहुत कम जाती। उसका अपनी नई पुरानी सहेलियों के साथ ज्यादा समय गुजरता। हर्ष को तब मुझे संभालना पड़ता। मैं यह काम खुशी खुशी करती।
पर उसका बढ़ता चिड़चिड़ापन कभी कभी मुझे बहुत परेशान कर डालता। जी भर के घूमना फिरना कर लेने के बाद अदिति के सिर पर नौकरी करने का भूत सवार हुआ। मैंने उसके इस कदम की दबी जबान से विरोध किया, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसने अमित को राजी कर लिया था। अपने आकर्षक व्यक्तित्व के कारण अदिति फिर से अपनी पुरानी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट का पद पा गई। सप्ताह में 6 दिन हर्ष को मैं संभालने लगी। अपनी बेटी की खुशी के खातिर मैंने इस जिम्मेदारी को खुशी खुशी निभाना शुरू कर दिया। मुझे लग रहा था कि मेरी छोटी बेटी की विवाहित जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पर मेरा यह अंदाजा हर्ष के तीसरे जन्मदिन की पार्टी के दौरान गलत साबित हुआ। पार्टी का सारा मजा हर्ष के लगातार रोते किलकते रहने से किरकिरा हो गया। वह अपनी माँ से चिपटा रहता था, पर अदिति को और भी कई काम थे। अदिति के ससुराल से सब लोग आए, पर किसी ने पार्टी के आयोजन में सक्रिय हिस्सा नहीं लिया। सारी देखभाल राधिका और मुझे ही करनी पड़ी। अदिति अपने ऑफिस के सहयोगियों की देखभाल में बेहद व्यस्त रही। अदिति के कंपनी के मालिक के बड़े बेटे अनुज विशेष मेहमान के रूप में आए। हर्ष के लिए वह छोटी साइकिल का सबसे महंगा उपहार देकर गए। अपने हंसमुख सहज व्यवहार से उन्होंने सभी का दिल जीत लिया। अदिति और अमित दोनों ही उनके सामने बिछ बिछ जा रहे थे। अनुज के आने से पहले अमित और अदिति के बीच मैंने अजीब सा तनाव महसूस किया था। मेरे दामाद की आंखों में अपनी पत्नी के लिए भरपूर प्यार के भाव कोई भी पढ़ सकता था, पर अदिति जानबूझकर उन भावों की उपेक्षा कर रही थी। अपने पति को देखकर वह बार बार मुस्कुराती, पर उसकी मुस्कुराहट आंखों तक नहीं पहुंचती। कोई ऐसी बात जरूर थी जो अदिति को बेचैन किए हुए थी। उस बात की मुझे कोई जानकारी न होना मेरे लिए चिंता का कारण बन रहा था। अनुज को विदा करने के लिए अमित और अदिति दोनों बाहर गए। मैं पहली मंजिल की खिड़की से नीचे का सारा दृश्य देख रही थी। अनुज की कार के पास पहुंचने के बाद अदिति ने अमित से कहा तो वह लौट पड़ा। अदिति कार से सटकर खड़ी हो गई। अनुज उसके नजदीक खड़े थे। दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उन्हें कोई भी देखता तो किसी तरह के शक का कोई कारण उसके मन में शायद पैदा न होता, लेकिन मेरे मन में कोई शक नहीं रहा कि मेरी बेटी का अनुज के साथ अवैध प्रेम संबंध कायम हो चुका है। मैंने साफ देखा कि अनुज का एक हाथ कार से सटकर खड़ी अदिति की कमर को बड़े मालिकाना अंदाज में सहला रहा था। अनुज की इस हरकत को सामने से आता इंसान नहीं देख सकता था, पर पहली मंजिल की खिड़की से मुझे सब साफ साफ नजर आया। कुछ देर बाद अमित मिठाई का छोटा डब्बा लेकर उनके पास पहुंचा। अनुज ने अपनी गलत हरकत रोककर अपने हाथ छाती पर बांध लिए। अमित को उनके गलत रिश्ते का अंदाजा होना असंभव था। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाई। अमित अदिति को बहुत प्यार करता था। अदिति के अनुज के साथ बने अवैध प्रेम संबंध को वह कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा, मुझे अच्छी तरह मालूम था। अवैध प्रेम संबंध को छिपाए रखना असंभव है। देर सवेर अमित को भी इसके गलत संबंध की जानकारी होनी ही थी। तब क्या होगा, इस सवाल का जवाब सोचकर मेरा कलेजा कांप उठा। अमित अपनी जान दे सकता था या तो अदिति की जान भी ले सकता था। कम से कम तलाक तो दोनों के बीच जरूर होगा। अपनी बेटी के घर के बिखरने की यूं कल्पना करते हुए मैं रो पड़ी। अदिति ससुराल से अलग न हुई होती तो यह मुसीबत कभी न आती। अलग होने के इस बीज के अंकुरित होने में मेरा अहम योगदान था। उस रात करवटें बदलते हुए मैंने खुद को अपनी उस गलत भूमिका के लिए खूब कोसा। मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरी बेटी का तलाक हो और वह 45 साल के अमीर विवाहित पुरुष की रखेल के रूप में बदनाम हो। मेरी मूर्ख बेटी अपनी विवाहित जिंदगी की सुरक्षा पर मंडरा रहे खतरे को समझ नहीं रही थी। उसे सही राह पर लाने की जिम्मेदारी मेरी ही थी और इस कार्य को पूरा करने का संकल्प
पल पल मेरे दिमाग में मजबूती पकड़ता गया। मैंने अमित की माँ से फोन पर बातें की। बहन जी, मैंने कल की पार्टी में हर्ष को पूरा समय रोते ही देखा। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, वह दुबला भी होता जा रहा है। ऐसे इधर उधर के कुछ बातें करने के बाद मैंने वार्तालाप इच्छित दिशा में मोड़ा। यह सब तो होना ही था, क्योंकि आपकी बेटी के पास उसका उचित पालन पोषण करने के लिए समय ही नहीं है। चित्रा की आवाज में फौरन शिकायत के भाव पैदा हो गए। उसके पास न समय है और न ही बच्चे को सही ढंग से पालने की कुशलता। यह बात आपको बड़ी देर से समझ आई। चित्रा की आवाज में रोष के साथ साथ हैरानी के भाव भी मौजूद थे। ठीक कह रही हैं आप, हम सब की गलती का एहसास मुझे अब है। मेरी एक प्रार्थना आप स्वीकार करेंगी? कहिए। उनका स्वर कोमल हो उठा। मेरी मूर्ख बेटी को वापस अपने पास आने की इजाजत दे दीजिए। अपना गला रुंध जाने पर मुझे खुद को भी काफी हैरानी हुई। यह घर उसी का है, पर उसने लौटने की इच्छा मुझसे जाहिर नहीं की है। वह ऐसा जल्द ही करेगी, मैं उसे समझाऊंगी। उसका यहाँ हमेशा स्वागत होगा बहन जी। हम सबको बहुत खुशी होगी। इस बार भावावेश के कारण चित्रा का गला रूंध गया। उस पूरे हफ्ते मैंने अपनी बेटी की जासूसी की। उसने 2 बार होटल में अनुज के साथ कॉफी पी। एक बार लंच के बाद छुट्टी करके शहर के बाहरी हिस्से में बने सिनेमा हॉल में फिल्म देखी। इन अवसरों पर अनुज उसे घर से मुख्य द्वार सड़क पर कार से छोड़ गया। इन 6 दिनों तक हर्ष के नाना ने उसे संभाला। मेरे घर से गायब रहने की चर्चा अदिति या अमित से हम दोनों ने बिल्कुल नहीं की। आगामी सोमवार की सुबह अदिति के ऑफिस जाने के बाद अमित जब हर्ष को मेरे घर छोड़ने आया तो मैंने उसे रोककर अपने पास बैठा लिया। मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ बेटा। मैंने गंभीर लहजे में उससे वार्तालाप शुरू किया। अमित का सारा ध्यान फौरन मुझ पर केंद्रित हो गया। मेरी दिली इच्छा है कि तुम दोनों अपने घर लौट जाओ। अदिति तैयार नहीं होगी लौटने को। अपनी हैरानी को छिपाते हुए अमित ने जवाब दिया, तुम तो लौटना चाहते हो ना? बिल्कुल। तब मुझे सहयोग करो। अदिति नौकरी भी छोड़ देगी और लौटने के लिए भी राजी हो जाएगी। मेरी समझ से उसे सारा ध्यान हर्ष के उचित पालन पोषण पर लगाना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं जो कहूंगी वह करोगे तुम? मुझे क्या करना है? तुम हर्ष को आज चिड़ियाघर दिखा लाओ। शाम को लौटना और यहाँ आने से पहले मुझे फोन कर लेना। ध्यान बस इसी बात का रखना कि तुम्हें अदिति से कोई संपर्क नहीं रखना है। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मैं शाम को दे दूंगी। कुछ देर खामोश रहकर उसने सोच विचार किया और फिर मेरी बात मान ली। कुछ देर बाद बाप बेटा चिड़ियाघर घूमने निकल गए। उनके जाने के बाद मैंने अदिति को ऑफिस में फोन किया और भय से कांपती आवाज से बोली, बेटी तू इसी वक्त घर आ जा। हम सब बड़ी मुसीबत में हैं। हर्ष को कुछ हुआ है क्या? वह फौरन घबरा उठी। हर्ष को भी और अमित को भी। तू फौरन यहाँ पहुंच और देख। उस अनुज से न इस बात की चर्चा करना न उसके साथ आना, वरना सब कुछ बहुत गड़बड़ हो जाएगा। बस फौरन आ जा। और मैंने फोन काट दिया। करीब 20 मिनट के अंदर अदिति घर आ गई। वह मेरे सामने पहुंची तो मैंने गुस्से से घूरना शुरू कर दिया। क्या हुआ है? मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? उसकी घबराहट और बढ़ गई। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर तुझे क्या मिला है बेवकूफ? मैंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि मेरी बेटी चरित्रहीन निकलेगी। क्रोधावेश के कारण मेरी आवाज कांप उठी। यह क्या कह रही हैं आप? मन में चोर होने के कारण उसका चेहरा फौरन पीला पड़ गया। अमित को सब पता लग गया है बेहया। क्या पता लग गया है उन्हें? पूरा वाक्य मुंह से निकले में वह कई बार अटकी। अनुज और तुम्हारे गलत के संबंध के बारे में। हमारे बीच कोई गलत संबंध नहीं है माँ।
उसने आवाज ऊंची करके अपने इनकार में वजन पैदा करना चाहा। तू क्या सोमवार और बुधवार को उसके साथ रेस्तरां में नहीं गई थी? नहीं, और अगर गई भी तो इससे यह साबित नहीं होता कि अनुज और मेरे पिछले शुक्रवार को तुम दोनों ने क्या फिल्म नहीं देखी थी? नहीं, उसने झूठ बोला। मैंने आगे बढ़कर एक जोर का तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया और चिल्लाई, यो झूठ बोलकर तू अब अपने माथे पर लगा कलंक का टीका साफ नहीं कर पाएगी। मूर्ख लड़की, अमित हर्ष को तुझसे दूर ले गया है। उसने तुम्हें अपने व अपने बेटे की जिंदगी से बाहर निकाल फेंकने का निर्णय ले लिया है। हमारी नाक कटा दी तूने और अपनी तो जिंदगी ही बर्बाद कर ली। मेरे चाटे का फौरन असर हुआ। वह झूठ बोलकर अपना बचाव करना भूल गई। अपने हाथों में उसने अपना मुंह छिपाया और रो पड़ी। अब क्यों रो रही है? मैंने उस पर चोट करना जारी रखा। अमित से तलाक मिल जाएगा तुझे। जाकर उस अनुज से बात कर ले कि वह भी अपनी पत्नी से तलाक लेकर तुझे अपनाएगा। मैं हर्ष से दूर नहीं रह सकती हूँ माँ। अपनी इच्छा बताकर वह और जोर जोर से रो पड़ी। हर्ष के पिता को धोखा देकर, उसके प्रेम को अपमानित करके तू किस मुंह से हर्ष को मांग रही है? अब तू उन्हें भूल जा और उस अनुज के साथ उसका नाप मत लो माँ। वह तड़प उठी। मैं उसके आगे कोई संबंध नहीं रखूंगी। मैं भटक गई थी। मुझे उन दोनों के साथ ही रहना है माँ। अब यह नहीं हो सकता बेटी। माँ कुछ करो प्लीज। वह मेरे गले लग कर रोने लगी। मैंने मन ही मन राहत की सांस ली। अदिति की प्रतिक्रिया से साफ जाहिर था कि अनुज और उसके बीच अवैध संबंध नहीं था। मेरी मूर्ख बेटी ने ससुराल में मिली आजादी का गलत फायदा उठाया था। अपने पति के प्रेम का नाजायज फायदा उठाते हुए वह नासमझी में भटक गई थी। मैं बंदर के हाथ उस तरह देने की कसूरवार थी। मुझे पता था कि मेरी बेटी सुंदर ज्यादा है और गुणवान कम। ऐसी लड़कियां संयुक्त परिवार की सुरक्षा में ज्यादा सुखी रहती हैं। उसे परिवार से अलग कर मैंने भारी भूल की थी। जिस भय, चिंता व तनाव भरी मनोदशा का अदिति शिकार थी, उसके चलते उससे अपनी हर बात मनवाना मेरे लिए कठिन नहीं था। अमित और हर्ष को पाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। मैंने आसानी से उसे फौरन नौकरी छोड़ने व ससुराल लौटने को तैयार कर लिया। बेटी जगह की कमी, ससुराल वालों के दुर्व्यवहार या किसी अन्य मजबूरी के कारण बहुएं संयुक्त परिवार को छोड़ देती हैं, पर तू सिर्फ जिम्मेदारियों से बचने के लिए अलग हुई। तुझे गलत सह देने की कसूरवार मैं भी हूँ। तू ससुराल लौट कर ही सुखी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। तू मुझसे एक वादा कर। मैं बहुत गंभीर हो गई। कैसा वादा? उसने आंसू पोंछते हुए पूछा। यही कि इस बार लौटकर तुम अपने उत्तरदायित्व को सही तरह से निभाओगी, अपने संयुक्त परिवार की मजबूत कड़ी बनोगी। बनूंगी माँ, उसने जोर से कहा। मैंने आगे झुककर उसका माथा चूमा और भावुक लहजे में बोली, अब सच बात सुन। जिस व्यक्ति ने मुझे अनुज और तुम्हारे बारे में बताया है वह अमित नहीं है, और उसने भूल सुधार फौरन वह होने की स्थिति में सब कुछ अमित को बताने की धमकी भी दी है। कौन है वह व्यक्ति? उसने परेशान लहजे में पूछा। उसका नाम मत पूछ, बस अपने आप को बदल डाल बेटी, और अपने विवाहित जीवन की सुरक्षा व खुशियों को फिर कभी अपनी मूर्खता व नासमझी द्वारा दांव पर मत लगाना। इस बार तुम बच जाओगे, पर भविष्य में। उसने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मजबूत स्वर में जवाब दिया, भविष्य में ऐसी भूल कभी नहीं दोहराऊंगी माँ। पर मुझे तुम्हें विश्वास है कि सब जानने वाला वह इंसान अपना मुंह बंद रखेगा। हाँ बेटी, मैंने उसे अपनी छाती से लगाया और मौन आंसू बहाने लगी, क्योंकि अपने द्वारा की गई भूलों का कड़वा पल सामने आया देखकर मैं खुद को काफी असहज महसूस कर रही थी, और वह माँ से लिपट कर रो पड़ी।
तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।